अर्जिता मिश्रा और आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए मुश्किल से 3 हफ्ते बाकी हैं और इधर सियासी अखाड़े में सभी पार्टियां अपने अपने दांव पेच आजमाने में लगी हुई है। ये मुकाबला हर दिन बीतने के साथ ही काफी ज्यादा दिलचस्प और तल्ख होता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर प्रहार करने में जुटी हुई हैं और तीखे आरोपों की बौछार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव के मैदान में उतरी बाकी की पार्टियां भी अपनी अपनी रणनीतियों को धार देते हुए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की किलेबंदी करने के लिए कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद ने पार्टी के सुस्त पड़ चुके हाथी को दिल्ली में बूस्टर देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। साथ ही दिल्ली में चुनाव के बीच जारी राजनीतिक पारे को और भी बढ़ाते हुए पोस्टर वॉर में भी एंट्री मार ली है, जिसके बाद से दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिल रही है। बीते कई चुनावों से खिसकते जनाधार और छिटकते वोटों के जख्म से पार्टी को उबारने और बसपा के नेशनल पार्टी के दर्जे को बचाए रखने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहले तो हरियाणा चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने अलायंस स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो के साथ हाथ मिलाकर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। हालांकि इस गठजोड़ का फायदा बीएसपी को तो नहीं, लेकिन इनेलो को जरूर मिल गया और बीएसपी जहां खाता भी नहीं खोल पाई, तो वहीं इनेलो के खाते में 2 सीटें चली गई। फिर बसपा सुप्रीमो ने बिना देर किए वोट ट्रांसफर न करा पाने का इल्जाम इनेलो पर लगाते हुए सारे नाते तोड़ लिए और ये कसम खा ली कि अब आगे के चुनाव में बीएसपी अकेले ही ताल ठोकेगी। और हुआ भी यही, लेकिन फिर भी बीएसपी के लिए नतीजा सिफर ही रहा। बड़ी बात तो ये रही कि बीएसपी सुप्रीमो के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के धुआंधार भाषणों और ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद बीएसपी का हाथी कोई कमाल नहीं दिखा पाया। लेकिन नए साल में बसपा सुप्रीमो नए कलेवर में नई शुरुआत के साथ पार्टी को मजबूती देने का इरादा लिए अब दिल्ली के चुनावी दंगल में जोरों शोरों के साथ एंट्री कर चुकी हैं, जिसके लिए आकाश आनंद तो जुबानी हमलों से यलगार कर ही चुके हैं, तो वहीं अब पोस्टर वॉर के साथ साथ बीएसपी ने अपने सिपाहियों को भी मैदान में उतार दिया है, जो बीएसपी के विजय रथ को मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रचार के मैदान में जल्द ही उतरने जा रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की दिल्ली की सबसे बड़ी इलेक्शन अपडेट पर। दरअसल बसपा की तरफ से दिल्ली चुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 40 बीएसपी नेताओं और पदाधिकारियों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर खुद बसपा सुप्रीमो मायावती, दूसरे नंबर पर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और तीसरे नंबर पर बीएसपी के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा नितिन सिंह, राजाराम, धर्मवीर सिंह अशोक, सीपी सिंह, रणधीर बेनीवाल, सुदेश आर्य, सुजीत सम्राट, राजेश तंवर, सतीश चौधरी, शीशपाल सिंह, ललित कुमार तोमर, उत्तिल राम आजाद, नरेंद्र पाल सिंह, सुरेश चंद्र गौतम, सुरेश चंद्रा, योगेश कुमार, डॉक्टर सलीम अहमद और राजकुमार के नाम भी लिस्ट में हैं। साथ ही जगदीश मास्टर, उमेश पिपरिया, एडवोकेट रजनी बौद्ध, शंकर लाल करदम, भूपेंद्र सिंह बेधड़क, दिनेश कुमार गौतम, कैलाश माथुर, दर्शन लाल, पन्ना लाल गौतम, डॉक्टर रंजीत राम, प्रेम कुमार गौतम, राजेंद्र प्रसाद बबली, अरुणा चौटाला, शरीफ अली, गुरुदयाल सिंह गौतम, गौतम मोहन, जुगल जाटव, संजीव दोहरे और एसपी सागर के नाम भी बीएसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। गौर करने वाली बात है कि आकाश आनंद बीती 5 जनवरी से खुद भी दिल्ली में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और लगातार केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी पर जमकर तीखे हमले कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने बीते 11 साल से दिल्ली की जनता से सिर्फ वादे ही किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। हर वादे को पूरा करने की बजाय केजरीवाल ने लोगों को धोखा दिया। खास तौर से आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति की पोल खोलते हुए आकाश आनंद ने आगे कहा कि अगर कोई बच्चा 9वीं में फेल हो जाए तो उस पर मेहनत करने के बजाय केजरीवाल जी उसे ओपन स्कूल में भेजकर पल्ला झाड़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद दिल्ली के स्कूलों के शानदार नतीजों का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। आकाश आनंद ने कहा कि ऐसे ही उन्होंने हर क्षेत्र में धोखा देने का काम किया। उन्हें नेता नहीं बल्कि एथलीट होना चाहिए, शायद लंबा लंबा फेंकने में वो कोई मेडल ही ले आते। यही नहीं, इससे पहले भी आकाश आनंद का एक बयान काफी चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने द्रौपदी का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा था। दिल्ली के कोंडली विधानसभा में प्रचार के दौरान आकाश आनंद ने कहा था कि केजरीवाल के वादे ऐसे हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी, ये फेंकते जाएं और हम लपेटते जाएं।
वहीं बसपा की ओर से जारी जुबानी हमलों के बीच अब पोस्टर वॉर में भी बीएसपी की एंट्री हो चुकी है। असल में चुनाव की तारीख के नजदीक आते ही दिल्ली में लगातार पोस्टर वॉर चल रहा है। हाल ही में बीजेपी ने केजरीवाल को दिल्ली के खलनायक की तरह पोर्ट्रे किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह और रमेश बिधूड़ी की तस्वीर वाले पोस्टर पर लिखा कि हारता चुनाव देख धड़ल्ले से फर्जी वोट जोड़ रही है बीजेपी। इसी कड़ी में अब बीएसपी की तरफ से भी एक पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी हुई है। इस पोस्टर में लिखा है कि केजरीवाल और उनकी दिल्ली सरकार के दलितों आदिवासियों के विरुद्ध कार्य आप पढ़ेंगे तो कभी उसे माफ नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दलित वर्ग से आने वाले कैबिनेट मंत्रियों संदीप वाल्मीकि, राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार गौतम को इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। आरक्षण एवं संविधान को बचाओ, बीएसपी को सत्ता में लाओ, संविधान बचाओ। अब जरा आपको इन नेताओं की हिस्ट्री के बारे में भी शॉर्ट में बता देते हैं, जिनका जिक्र बीएसपी के पोस्टर में किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं संदीप वाल्मीकि की, जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हुआ करते थे। साल 2016 में राशन कार्ड बनाने के विवादित मामले में एक महिला ने इन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने संदीप को मंत्री पद से हटाने के साथ ही पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर पिछले साल हरियाणा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में रहे पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि बीजेपी में शामिल हो गए। नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में संदीप ने अपने साथियों के साथ बीजेपी का दामन थामा। सीएम ने खुद पटका पहनाकर उनको पार्टी ज्वाइन कराई, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के 3 घंटे के भीतर ही उन्हें बीजेपी से भी निकाल दिया गया, यानी कि 3 घंटे बाद ही पार्टी से उनकी छुट्टी कर दी गई। इसके बाद पिछले ही सितंबर में अरविंद केजरीवाल को तब एक और बड़ा झटका लगा था, जब आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, पेरियार और कांशीराम की लड़ाई लड़ते लड़ते 43 साल हो गए। अगर आम आदमी पार्टी इसके लिए काम करने को तैयार नहीं है और कांग्रेस इसके लिए काम कर रही है, तो मैं उनके साथ क्यों ना जुड़ जाऊं। इसलिए मैंने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। वहीं कांग्रेस में जाने से पहले राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम खुला पत्र भी लिखा था। उन्होंने लेटर को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि सामाजिक न्याय और सभी क्षेत्रों में बहुजन समाज की हिस्सेदारी तथा भागीदारी के संघर्ष को गतिमान करने के लिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं उससे पहले अप्रैल 2024 में भी दिल्ली सरकार में SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर रहे राजकुमार आनंद ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राजकुमार आनंद के घर पर भी नवंबर 2023 में ईडी ने छापेमारी की थी। राजकुमार आनंद ने उस वक्त कहा था कि वो पार्टी में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। अब वो इस बात से निराश हैं कि आम आदमी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के जाल में फंस गई है। उन्होंने कहा था कि वो बाबा साहब के आदर्शों के कारण पार्टी के साथ आए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी में दलित आदि का कोई सम्मान नहीं है। इसमें कहीं भी दलित और पिछड़े का प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि बीएसपी ने अपने पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की दुखती नस पर हाथ रखने की कोशिश की है। वैसे दिल्ली के विधानसभा चुनावों में अगर बहुजन समाज पार्टी की पिछली परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे तो उसके वोट परसेंटेज में आमतौर पर गिरावट ही देखने को मिली है। 2020 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 0.71% ही वोट मिले थे। वहीं 2015 के चुनावों में भी पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1.3% वोट पाने में कामयाब रही। 2013 में पार्टी ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उस वक्त 5.35% वोट हासिल किए। पार्टी ने अपना सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन 2008 में किया था, जब 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद उसने न सिर्फ 14.5% वोट हासिल किए बल्कि 2 सीटों पर जीत भी दर्ज की। वहीं 2003 में पार्टी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 5.76% वोट उसके हिस्से आए थे। इस तरह देखा जाए तो 2008 में पार्टी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि पिछले चुनाव उसके सबसे खराब रहे। ऐसे में बीते 5 सालों में बसपा ने जमीन पर खुद को कितना मजबूत किया है, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो इस बार आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है, उसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर बीएसपी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो नुकसान किसे ज्यादा होगा। दरअसल बीएसपी का मेन वोट बैंक दलित वर्ग है और फिलहाल इस पर ज्यादा दखल आम आदमी पार्टी का है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस को भी इस वर्ग से वोट मिलते रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। ऐसे में अगर बीएसपी दिल्ली चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर ले जाती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ही बड़ा नुकसान हो सकता है। करीबी मुकाबले वाली सीटों पर बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन कुछ बड़ी पार्टियों का भी खेल बना या फिर बिगाड़ सकता है। ऐसे में कोई भी पार्टी बीएसपी के उम्मीदवारों को हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी। वो बात अलग है कि पिछले चुनावों में बीएसपी के प्रदर्शन को देखते हुए उसे दिल्ली में फिर से अपनी जमीन मजबूत
करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर बीएसपी ने दिल्ली में अपने प्रदर्शन में जरा भी सुधार कर लिया तो आने वाले चुनावों के लिए उसके रास्ते साफ हो जाएंगे। ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बीएसपी सुप्रीमो का दिल्ली चुनाव के लिए अब अगला कदम क्या होने वाला है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।